तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप जन सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं, कितने पैसे इसमें लगते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे और कैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। CSC की फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर और इसे हिंदी में जन सेवा केंद्र कहा जाता है। जन सेवा केंद्र एक ऐसी जगह है जहां सभी तरह के फॉर्म्स भरे जाते हैं जो कि कंप्यूटर से भरे जाते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन, इंश्योरेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड इत्यादि। ऐसे ही और भी बहुत सारे जरूरी कागज हैं इस केंद्र पर बनाए जा सकते हैं जो जरूरतमंद इंसान है उनके लिए काम आ सकते हैं। भारत सरकार ने हर जिले और हर शहर में कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर जन सेवा केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया है, ताकि आम जनता को सारी सुविधा और सेवा प्रदान कर सके। CSC का फुल फॉर्म है कॉमन सर्विस सेंटर। ये एक ऐसा सर्विस सेंटर है जिसकी खास सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा भारतीय लोगों की सहायता करने के लिए खोला जा रहा है। पूरे देश में ई शासन को सही तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने इन जन सेवा केंद्रों को स्थापित किया है। इसकी मदद से आप जनता सरकार द्वारा शुरू की गई सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, FMCG, उत्पाद, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं इत्यादि। जन सेवा केंद्र का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसकी मदद से नागरिकों तक उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान की जा सकें। आज के युग में इंटरनेट दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इसी की मदद से आज सभी जरूरी जानकारी एक इंसान से दूसरे इंसान तक इतनी तेजी से भेजा जा रहा है जो कि पहले संभव नहीं था। यदि आप अपने एरिया में जन सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तब इसके लिए आपके पास वो सारी जरूरी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए जो कि जरूरी हैं। इसके साथ आपको कुछ जरूरी जानकारी जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी प्रदान करने होंगे। तो चलिए इसके विषय में हम आपको पूरी डिटेल से बताते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि अगर आप CSC जन सेवा केंद्र के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपके उस स्थान के स्थानीय व्यक्ति होने चाहिए और आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आप CSC का, उससे कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इससे ऊपर की अगर आपकी योग्यता है तब तो ये आपके लिए और भी अच्छी खबर है। आवेदक का स्थानीय भाषा पढ़ना, लिखना और समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बाद में उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए और साथ में आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार ने पूरे भारत में करीब 1 लाख CSC केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया है। इसके लिए उन्हें योग्य आवेदक की तलाश है। इन CSC का मुख्य काम लोगों की सहायता करना है। CSC खोलने के लिए आपको कोई भी शुल्क देना नहीं होता है, ये बिल्कुल मुफ्त होता है। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर से पैसे कमाना चाहते हैं तब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, बल्कि आप लोगों की जरूरतों के अनुसार काम करना होता है। जैसे कि आप इस जन सेवा केंद्र से पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको प्रति ट्रांजैक्शन के लिए अच्छा कमीशन मिलता है। इतना ही नहीं, आप इससे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, डाटा रिचार्ज, LIC, नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, फोटोकॉपी करना, ट्रेन और बस रजिस्ट्रेशन, पेंशन सर्विस इत्यादि करना, यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन करने का अच्छा खासा कमीशन मिलता है। CSC से लोगों को 20 से 30 हज़ार के बीच की कमाई आसानी से हो सकती है। जनसेवा केंद्र होने का सबसे बड़ा फायदा है कि वो सरकारी दफ्तरों से काफ़ी दूर होता है और आम इंसान के नज़दीक होता है, ताकि आम आदमी को बिना किसी भ्रष्टाचार और परेशानी के सेवा आसानी से मिल सके और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल सके। जनसेवा केंद्र उन लोगों के लिए बहुत करीब है जो किसी भी तरह की सरकारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं और सभी तरह के स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स जनसेवा केंद्र से भर सकते हैं। इसमें आप जो सब कुछ भी काम करेंगे उन सभी कार्यों के आपको कुछ प्रतिशत कमीशन मिलेगा। वहीं उसमें सभी कामों के लिए अलग अलग कमीशन रखा गया है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आपको डिजिटल सेवा पोर्टल की वेबसाइट अर्थात CSC की साइट पर मिल जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, CSC सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम और प्लान्स का एक हिस्सा है। इसके लिए जनसेवा केंद्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है, जिसकी मदद से आप इंसान आसानी से स्टेट गवर्नमेंट के प्लान्स और स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। भारत के हर एक राज्य में एक स्वतंत्र संस्था मौजूद है जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेतु जनसेवा केंद्र को खोलने का अधिकार रखता है। जनसेवा केंद्र वही व्यक्ति खोल सकता है जो 12वीं की परीक्षा पास किया हो और जिसके पास कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट, छोटा सा ऑफिस और दूसरी सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं।
तो वे एक जनसेवा केंद्र आसानी से खोल सकता है। हर राज्य में इस केंद्र का नाम जनसेवा केंद्र से भले ही अलग हो, पर उसका उद्देश्य हमेशा एक ही रहता है और भारत का हर व्यक्ति इन्हीं जनसेवा केंद्र की वजह से गवर्नमेंट के स्कीम और प्लान से जुड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आपको CSC की वेबसाइट पर जाना होगा। जाने के बाद में आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलता है, न्यू VLE रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। अब वहां पे आधार नंबर बॉक्स में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, फिर आपको एक कैप्चा बॉक्स मिलेगा। कैप्चा बॉक्स आपको कोड दर्ज करना होगा। वहीं आखिर में आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपके सामने एक नया बॉक्स खुलेगा जिसमें लिखा होगा आई हेयर बाय स्टेट दैट आई हैव। तो वहीं इसके आगे वाले बॉक्स में आपको टिक मार्क लगाना है। अब उसके नीचे के जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके आधार कोड में पंजीकृत मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अब उस OTP को नीचे दिए गए OTP बॉक्स में भरें, फिर उसके बाद वैलिडेट OTP ऑप्शन पे क्लिक करें। आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा और उसकी जानकारी आपको आगे देगी। KIOSK। अब इसके बाद आपको स्क्रीन में एक KIOSK फॉर्म आ जाएगा। आपको अब वो फॉर्म भरना होगा। उसमें आपको अपना CSC सेंटर का नाम, पता आदि सब भरना होगा। उसके बाद आपको उसके नीचे दिए गए कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने बैंक की डिटेल, साथ ही पैन कार्ड डिटेल्स और उसकी कॉपी आपको वहां पर भरनी होगी। उसके बाद उसके नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में CSC सेंटर के बाहर की फोटो और अंदर की फोटो अटैच करना होता है। अब उसके नीचे दिए गए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, उसे सिलेक्ट करने के लिए उसके नीचे क्लिक तो 2 पॉइंट ऑन मैप ऑप्शन पे क्लिक करें और वहां अपने CSC सेंटर का लोकेशन ऐड करें। उसके बाद उसके नीचे कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करें। अब इंस्ट्रक्शन पेज में आपको अपने टूल्स जैसे कि कंप्यूटर, बायोमेट्रिक कितने हैं आदि की जानकारी दर्ज करना है। इसमें CSC के लिए डिजिटल ईमेल और अन्य जानकारी करना है। अब उसके बाद ऊपर दिए गए रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करें और वहां देखें आपने जो जानकारी भरी है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो फिर से उसे एडिट करें। इसमें आपको दोबारा से चेक करने का मौका प्राप्त होता है। उसके बाद नीचे दिए गए एग्री सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। अब आपको 45 दिनों का इंतजार करना। उसके बाद आपको ईमेल आईडी पर एक DigiMail से ईमेल आएगा, उसमें आपको आपकी CSC ID दी जाएगी। उसके बाद आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल अर्थात CSC की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना काम शुरू कर सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर जरा सी भी आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।